बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है, तो चलते हैं रेसिपी के अंजाम और देखते हैं हमारी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें शामिल है और ये किस तरह तैयार होगी। जी तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मज़े की और आसान रेसिपी है। तो शुरू करते हैं, इसको तैयार करते हैं। जी तो ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ। तकरीबन 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, 3 खाने के चम्मच। तो आप रेसिपी नोट करते रहें और इस ऑयल को मैं गरम कर लेती हूँ। जी तो जब तक ऑयल गरम होता है, मेरे पास ये चिकन है, चिकन के मैंने ऐसे स्लाइस कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो इसको क्यूब की शक्ल में काट सकते हैं। अब मैं इस चिकन में ये मिसाले शामिल करने हैं, आपको मैं मिसाले बता दूं। जी नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 बड़ा चम्मच। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ सारे मिसालों को कॉर्नफ्लोर में। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। जी तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये कॉर्नफ्लोर चिकन में इसलिए डाल रही हूँ कि इससे चिकन में शाइन आएगी। जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छी शाइन आएगी। तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया चिकन के अंदर, अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपने ना ये कॉर्नफ्लोर सारे चिकन पे अच्छी तरह लगा देना है। जी तो सारे चिकन के पीसीस भी ये लग चुका है। ऑयल गर्म हो चुका है, चिकन इसके अंदर डाल रही हूँ। जब आपने चिकन को धोना है तो इसे किसी छाने में डाल के रख दें कि इसका सारा पानी निकल जाए। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये 1 प्याली चिकन है मेरे पास। अब मैं आपको बता दूं, जो ये मैं रेसिपी बना रही हूँ, जो डिश तैयार कर रही हूँ, ये 4 से 5 लोग इजी खा सकते हैं। तो आपने उसी हिसाब से चीज़ें लेनी है जिस तरह मैंने बताई हैं। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ चिकन को तब तक जब तक ये गल ना जाए और खाने के लिए रेडी ना हो जाए। चिकन फ्राई हो चुका है और ये गल चुके हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कितनी शाइन आई है, तो ये कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से है। ये तो चिकन निकाल लिया मैंने, ऑयल इसके अंदर रह गया है। अब इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन कटा हुआ है, चॉप किया हुआ है। आपने पिसा हुआ नहीं लेना, इसको चॉप कर लेना है। तो ये भी डाल देती हूँ। ऑयल वही है 3 से 4 चम्मच। तो ये मैं इसी में इसको लाइट कलर दे लेती हूँ, ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करना। लहसुन और अदरक लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं 1 प्याली गाजर डाल देती हूँ। मटर हैं बॉयल किए हुए, ये डाल देती हूँ। ये मेरे पास मिर्चें हैं, ये डाल देती हूँ। अगर आप बंद गोभी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जी तो 2 से 3 मिनट मैंने इन वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डालते हैं 1 चम्मच सिरका, वाइट सिरका लिया है मैंने, वो डाल देती हूँ। 1 चम्मच सोया सॉस है, वो डाल देते हैं। ये 1 चम्मच केचप है, आप चाहे सिंपल केचप ले लें या गार्लिक वाला केचप है, जो भी है वो 1 चम्मच डालना है मैंने। तो इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये खुश्क ना हो जाए सिरका, और जो सोया सॉस डाला था ये ड्राई ना हो जाए इसके अंदर, यानी इनको वेजिटेबल्स जज़ब ना कर लें। तो इसके ड्राई होने के साथ साथ मैं इसके अंदर ये जो चिकन मैंने फ्राई किया था ये डाल देती हूँ। माशाल्लाह से चिकन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसके अंदर। जो इसके अंदर शाइन है वो इसकी लुक और बढ़ा रही है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। फ्लेम लो कर देंगे इनको, ये वेजिटेबल्स और चिकन को साइड पे कर दूंगी। अब मेरे पास है 1 अंडे की सफ़ेदी, ये डालूंगी साइड पे। फ्लेम लो है, पहले इसको पकने देंगे। इस तरह आपने साइड पे कर देना है बर्तन में। इस तरह लंबाई में ना आपने चम्मच हिलाना है ताकि ना इसके लंबी लंबी लेयर बन जाए जो अंडे की है। तो ये देखिए, इसको भी साइड पे कर देंगे।
अब एक अंडे की जर्दी है, इसके अंदर मैंने काली मिर्ची डाली है, वो डाल देती हूँ। इसको भी इसी तरह पकाएंगे। इसी तरह ऐसे आपने टुकड़ियां कर लेनी है इसकी जी। तो अब मिक्स करेंगे इनको। देखिए माशाल्लाह से अंडे की जर्दी और सफ़ेदी का अलग अलग कलर है, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह रखनी है। अब साथ में मेरे पास 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है, साबित है, उसको हल्का हल्का पीसा हुआ है। और उसके बाद काली मिर्च है 1 चम्मच, सफ़ेद मिर्च है 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत है टेस्ट के लिए। इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इस तरह करके इसके ऊपर डाल देंगे। इनको भी मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी किस्म के राइस तैयार होंगे जी। तो इनको मैंने मिक्स कर लिया है, फ्लेम लो है। आपने अंडे को इकट्ठा मिक्स करके नहीं डालना, उसकी जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग डालना है जी। तो ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं राइस डालने लगी हूँ। तो ये मैंने राइस लिया है, 1 प्याला है, बड़ा सारा है, तो ये डाल देती हूँ इसके अंदर। इनको बॉईल करना है नमक डाल के, और इसको जब आपने रखना है तो इसके अंदर ऑयल डालना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, जैसे आप नूडल्स वगैरह को रखते हैं इसी तरह। इनको मिक्स करेंगे, फ्लेम तेज़ कर दें। फ्लेम मैंने लो कर दी है और इसे अभी 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद ये रेडी हो चुके हैं जी। तो फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और मैं इनको निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े के फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। इनका आप कलर देखें जी। तो मैंने जो इसके अंदर अंडा डाला था, जिसमें जर्दी और सफ़ेदी अलग करी थी, आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि उसकी जर्दी अलग नज़र आ रही है और सफ़ेदी अलग। तो मज़ेदार से मेहमानों के लिए या घर वालों के लिए आपने जो फ्राइड राइस बनाने हैं तो इस तरीके से बनाएं। बहुत स्पाइसी बनते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपनी फीडबैक देंगे। बिल्कुल यही तरीका आजमाएं और मज़े मज़े के खाने खाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।